दीपावली पूजन का महात्म्य और कथा। दीपावली का पूजन करने से बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होता है। घर में भगवान और गणेश की कृपा से सद्बुद्धि तथा माता लक्ष्मी की कृपा से धन संपदा का आगमन होता है। इससे मनुष्य के सभी रोग शोक दूर हो जाते हैं, मन में उत्साह उत्पन्न होता है, घर परिवार में खुशियां व्याप्त हो जाती हैं। दीपावली पूजन कथा। एक नगर में देवी प्रसाद नामक एक बड़ा सेठ था। वह भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का परम भक्त था। उसके 3 लड़के थे। उसका व्यापार बहुत उत्तम रीत से चल रहा था। वह सामाजिक कार्यों में भी पर्याप्त दान दिया करता था। जब उसके लड़के बड़े हुए तो उसने क्रमशः सभी का विवाह कर दिया। तीनों ही लड़के अपनी अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग घरों में जाकर रहने लगे। इससे सेठ का व्यापार धीरे धीरे स्थिर होने लगा और उसके घर में दरिद्रता आने लगी। उधर तीनों लड़के भी दरिद्रता में ही जीवन यापन करने लगे। इस प्रकार से पूरा परिवार हताशा और निराशा का शिकार हो गया। अपने भक्त की दुर्दशा को देखकर एक दिन भगवान गणेश एक महात्मा का रूप धारण करके उस सेठ के घर में पधारे। तब सेठ ने उनका स्वागत सत्कार किया और उनसे अपनी दरिद्रता के निवारण के विषय में पूछा। तब महात्मा जी ने कहा कि हे सेठ, कार्तिक मास की अमावस्या के दिन तुम अपने घर पर भगवान गणेश एवं माता लक्ष्मी का पूजन करो। इसमें अपने तीनों लड़कों को भी बुलाओ। तब मैं तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त करने का अचूक मंत्र बताऊंगा। महात्मा जी की आज्ञा को मानकर उस सेठ ने वैसा ही आयोजन किया। तब महात्मा जी ने आकर सेठ और उनके तीनों लड़कों से पूजन करवाया और फिर कहा, अब मैं तुम सभी को सुख समृद्धि की प्राप्ति का अचूक मंत्र बताता हूँ। उस मंत्र का नाम है संगठन। इसका तात्पर्य यह है कि आप सभी को मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि संगठित होकर रहने से और परस्पर सहयोग करने से व्यापार आदि में वृद्धि होती है, उन्नति होती है। संगठन की शक्ति से ही देश और धर्म की रक्षा होती है। संगठन से ही भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सद्बुद्धि आती है। संगठन से ही माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, अर्थात धन संपदा में निरंतर वृद्धि होती है। यूं तो भगवान श्री राम अकेले ही रावण आदि राक्षसों का वध करने में समर्थ थे, लेकिन संगठन के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए ही उन्होंने सुग्रीव आदि वानरों से मित्रता की और सबके सामूहिक सहयोग से ही लंका पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए आप सभी को भी परस्पर संगठित होकर रहना चाहिए और एक दूसरे के प्रति वैमनस्य की भावना को छोड़ देनी चाहिए। महात्मा जी के द्वारा दिए गए उपदेश को सुनकर उन सभी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर उस सेठ के तीनों लड़के आपस में अपने घर में आए और सभी लोग मिलजुल कर रहने लगे। इससे उनके व्यापार में पुनः प्रगति हुई और उनको अपार धन संपदा की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से जो लोग दीपावली पूजन के समय इस कथा का पाठ करते हैं और इसमें बताए गए मार्ग पर चलते हैं, उनको भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे मनुष्य शीघ्र ही उन्नति के शिखर पर पहुंच जाते हैं और उन्नति करते हैं। बोलिए भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की जय।